बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइल रिचार्ज ना हो, चार्ज ना हो तो घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा पर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। बात वही होती है, बोलने के ढंग से अर्थ बदल जाते हैं। आपने कोई उपलब्धि हासिल की और उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने इसे अर्जित किया, लेकिन आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से यह अवसर मुझे मिला। कभी कोई समस्या आती है तो आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी समस्याएं मेरे माथे आती हैं, सारे काम मेरे माथे आते हैं। लेकिन आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अवसर उसे ही मिलते हैं जो कुछ करने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं इसे भी कर सकता हूं, इसे भी झेलूंगा, करूंगा। आत्मार्थियों, परिणमनशील संसार में उलझते जाएंगे तो उलझने बढ़ती जाएंगी। उलझना और सुलझना हमारे ही हाथ में है। लोग कैसे अपने अच्छे भले व्यवहार को या काम को बिगाड़ देते हैं। दो लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। दोनों किसान हैं, जाट हैं। और एक ने कहा कि इस बार अगर अच्छी फसल आ जाए, इस बार बढ़िया फसल आ जाए तो मैं ऊंट खरीदूंगा। क्या करूंगा? दूसरे ने कहा कि भाई तो ऊंट खरीद लेगा, लेकिन तेरे पास ऊंट को बांधने की जगह तो है नहीं। ऊंट बांधेगा कहां? उसने कहा कि अगर अच्छी फसल आ जाए तो ऊंट खरीदूंगा, लेकिन बांधेगा कहां? उसने कहा तेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है उसके ही नीचे बांधूंगा। उसने कहा कि ऊंट तेरा मेरे घर के नीम के पेड़ के नीचे क्यों बांधेगा? बांधूंगा। घर तेरा है तो क्या हुआ, नीम का पेड़ थोड़ी तेरा है। वो भी उखड़ने लगा। अब जब तू ऊंट खरीद सकता है तो ऊंट के लायक जगह भी खरीद लेना, और खरीद भी सकता तो खरीदूंगा नहीं, ऊंट में वहीं बांधूंगा तेरे घर के सामने। उसने कहा कि कैसे बांधेगा? और दोनों अच्छी खास बात कर रहे थे, दोस्ती की बात कर रहे थे और झगड़े पर, जबकि अभी ना ऊंट का पता है और ना नई फसल आने का पता है। फिजूल की बातें, फिजूल की उलझने पैदा कर लेने से क्या फायदा। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो। जो कुछ संभव है और जो कुछ जरूरी है उतना बोलिए, उतना सोचिए, उतना करिए। तत्व ज्ञान की चर्चा में अपना समय लगाइए, तत्व के चिंतन में अपना चित्त लगाइए। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितः सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि जो सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक जनवाणी का श्रवण करता है, तत्व ज्ञान का श्रवण करता है, वो भाग्यशाली है। जो बात भी सुनता है, तीर्थंकरों का चरित्र सुनता है,
मुनिराजों का श्रेष्ठ चरित्र सुनता है, पढ़ता है, वो भाग्यशाली है। और जो प्रवचन सार, समय सार, श्रावकाचार, मूलाचार ग्रंथों का पारायण करता है, निश्चिता सा भवेद भव्यो। जिसने आत्म संबंधी चर्चा सुनी, षड द्रव्य की वार्ता सुनी और उसमें रुचि लेता है, तो वह भव्य जीव है। भावी निर्वाण भाजनम, थोड़े भव में, थोड़े समय में निर्वाण का भाजन हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, भव के पार चला जाएगा। और तरफ उपयोग उलझाने से, चित्त को इधर उधर भ्रमाने से फायदा क्या? जानियो, अत्त रुचि सम्मतम, आत्मा की रुचि करना सम्यक्त है। तत्व को रुचि करना सम्यक्त है। और तत्व का विस्तार, जितना विस्तार करते रहा उतना विस्तार हो जाएगा। यूं द्रव्यों के संबंध में कहें तो द्रव्य सामान्यतः दो ही हैं, जिणवर वसेण पन्नतम। और अपन द्रव्य संग्रह की पहले नंबर की गाथा देखें तो वहां पर क्या कहा है? जीव मजीवम दब्बम, जिणवर वसेण जीर्ण निदिठम, देविंद विंद बंदम बंदे तम सबदा सिरसा। वो ऋषभ कैसे हैं? वो जिनवर ऋषभ कैसे हैं? और जिनवर ऋषभ का शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। चाहे तो हम उसका अर्थ ऋषभ देव करें, चाहे तो महावीर करें, और चाहे तो 24 तीर्थंकर करें, जो जिन वरों में वृषभ हैं, प्रधान हैं, मुख्य हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, मुनि कुंजर शब्द। मुनि कुंजर शब्द किन के लिए लगता था, किन के लिए उपयुक्त होता था? आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर को अपन आचार्य बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको मुनि कुंजर भी बोलते हैं। और उसका मतलब होता है कि मुनियों में प्रधान, मुनियों में मुख्य, मुनियों के मुखिया। ऐसे ही जिनवर वृषभ, जिनवरों में वृषभ का मतलब, वृषभ का यूं अर्थ करने जाएं तो वृषभ का मतलब बैल भी होता है, लेकिन प्रधान भी होता है, प्रमुख भी होता है। और वृषभ का मतलब ऋषभ भी होता है। वृषभ देव आदिनाथ स्वामी के अनेक नाम हैं, जिसमें प्रसिद्ध नामों में 3 नाम तो प्रसिद्ध है ना। ऋषभ देव, ऋषभ का मतलब होता है धर्म के मुखिया। ऋषभ का मतलब प्रधान, वृषभ का मतलब, वृष का अर्थ धर्म भी होता है, धर्म में प्रधान, धर्म के आधार वृषभ देव। तो जिनवर वृषभ ने कहा है कि मूलतः तो 2 ही द्रव्य हैं। कौन कौन से जी? 2 ही द्रव्य हैं, एक तो जीव और दूसरा अजीव। फिर 6 द्रव्य की परिकल्पना क्यों की गई? ज्ञानियों, उसी छोटे से द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों की चर्चा भी आगे की। वो सामान्य सूचना दे दी कि 2 ही हैं, मूल तो तू जीव और ढेर सारे जड़। अजीब, अगर आप जीव को एक तरफ रख दें तो 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीब हैं। तो धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, कालाणु असंख्य हैं। पुद्गल और जीव, जीव कितने हैं? अरे कुछ तो बोलो। 1 2 4 10 20 50 100, संख्यात असंख्यात अनंत कितनी जीव राशि है? अरे ज्ञानी, असंख्य नहीं, अनंत। एक शब्द तो आपको भी याद होगा, शिखर जी की यात्रा को जाते हैं तो वहां पर एक मंत्र का जाप जरूर करते हैं। बोले आचार्य विमल सागर जी एक मंत्र का जाप जरूर बताते थे। और वो मंत्र आजकल इतना प्रचलन में है कि कोई भी यात्रा करता है तो ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्धेभ्यो नमः। कितने सिद्ध हो गए?
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः, अनंत अनंत सिद्धिभ्यो नमः का मतलब क्या हुआ? सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत हैं, सब अपने में परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण आनंद में हैं, सुखी हैं। किसी तरह की उन्हें कोई चाह, कोई कामना, कोई वासना, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनने अपने शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध किया। सिद्ध भगवान जीव हैं क्या? जीव बोलो, अरे जीव ही तो हैं, वो शुद्ध जीव हैं। जीव दो प्रकार के, बोले संसारी और मुक्त। वो शुद्ध जीव हैं, हम सब अशुद्ध जीव हैं। जब वो अनंत अनंत हैं तो संसारी जीव कितने हैं? अनंत अनंत हैं ये भी। चूंकि सिद्ध जो अनंत अनंत हैं वो संसारी राशि से कम है, 3 अंक प्रमाण, और संसारी जीव राशि 13 अंक प्रमाण। अंक प्रमाण नहीं, संदृष्टि जब बनती है तो 13 की संदृष्टि बनाते संसारी जीवों के, और 3 की संदृष्टि सिद्धों के लिए, और पूरी जीव राशि के लिए 16 की संदृष्टि बनाते। तो बहुत बड़ी है सिद्धों की जीव राशि तो, लेकिन संसारियों से ज्यादा नहीं है। संसरण जो करते हैं वो संसारी, और जो परम ज्ञान घन स्वभाव में लीन है वो सिद्ध। बोलो, संसरण करने में आपको आनंद है कि सिद्ध होने में? आपकी पसंद क्या है? सिद्धता आपकी पसंद है? सिद्धि शांति पसंद है कि अशांति पसंद है? किस किस को शांति पसंद है? देखिए, इतने सारे लोगों को शांति पसंद है, इसका मतलब है कि फिर यहां अशांति हो ही नहीं सकती। तो शांति पसंद है, शांति पसंद है का मतलब शांति नाम की स्त्री पसंद है कि शांति नाम का गुण पसंद है? अरे भाई, लोग संसार में अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। एक श्रावक आए और बहुत सारी बातें उनने सुना दी कि हमारी ये समस्या है, वो परेशानी है। मुनि महाराज शांति से सुनते रहे और उन्होंने कहा कि शांति रखो, शांति रखो। शांति के साथ जियो। सेठ जी ने कहा 50 साल हो गए शांति के साथ ही जी रहा हूं। बीस 22 साल के थे तब पिताजी ने शांति हमारे जीवन में ला दी, तब से शांति के साथ ही जी रहा हूं। तो इतनी आकुलता व्याकुलता क्यों कर रहे हो? शांति रखो। वो शांति नहीं, अगर कोई शांति नाम रख दिया जाए और जीवन में शांति ना हो, स्वभाव में शांति ना हो, तो उस शांति के साथ जीने से भी शांति नहीं आती। शांति लाल भी नाम होता, लेकिन मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा अशांत वही है। ज्ञानियों, जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता है, जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक शांति भी देखा जाए तो सही मायने में नहीं होती। शांति के लिए शांत स्वभाव की आराधना करो। सिद्ध भगवान परम शांत हैं, इसलिए हम कहते हैं वो सिद्धि चाहिए। और सिद्धि का मतलब सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि का नाम सिद्धि है। सिद्धि कहीं और से नहीं आना, हमें कोई और नहीं दे देगा। बोले भगवान की कृपा हो जाएगी तो हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान की कृपा से आप भगवान नहीं बनोगे। भगवान ने जो कुछ कहा है उस मार्ग से चलोगे तो आप भगवान बनोगे, जिन वाणी को समझोगे। आत्मार्थियों, आत्मा का प्रयोजन किस में है? वास्तव में स्वरूप की उपलब्धि में ही है, सिद्ध हो जाने में ही है। तो हम जो इस अनंत संसरणशील जीव राशि में शामिल हैं, हमें इसमें से निकलना चाहिए।
कैसे निकलेंगे? उसके लिए जिनवाणी माँ मार्ग दिखाती है। पर से भिन्न स्वरूप का आलंबन लो तो संसार से पार होगे। सदवठिदम सहावे दब्बम दब्बस जो ही परिणामो अथे सो सहावो ठिधि संभव नाश संभाव। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, अस्तित्ववान है प्रत्येक द्रव्य। और द्रव्य का परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, वह पदार्थों का स्वभाव है। दब्बम सहाव सिद्धम, हम सब स्वभाव से सिद्ध हैं। ये जीव किसने बनाए हैं? बोलो, किसी ने नहीं बनाए हैं। फिर कहाँ से आए हैं? अनादिकाल से संसार में अनंत जीव राशि है, अनंत पुद्गल हैं। सदवठिदम सहावे, स्वभाव में सत रूप से विद्यमान है छहों द्रव्य। कोई कुछ भी माने कि जीव तो पंचभूत के मिलने से पैदा हो गया। अरे भाई, जड़ों के मिलने से जड़ ही पैदा होगा, चेतन कैसे पैदा होगा? जीव पैदा नहीं होता। जीव तो अनादिकाल से संसार में हैं, सब भिन्न भिन्न पर्यायों में परिणामित हो रहे हैं और अमुक माँ बाप के योग से उनके परिवार में आ जाते हैं, त्रियंचों के संयोग से त्रियंच हो जाते हैं। जैसा आयु का आश्रव बंद करते हैं, जैसे गति का बंद करते हैं, वैसी गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे जीव शाश्वत हैं, ऐसे पुद्गल भी शाश्वत है। धर्म अधर्म आकाश काल छहों द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, शांत। बस जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि। इस संसार में कर्म की उपाधि के कारण से जीव और पुद्गलों का जो एक संयोग हुआ है, उससे नाच रहे हैं, परिभ्रमण हो रहा है, संसरण हो रहा है। तो सदा स्वभाव में ठहरा होने से द्रव्य तो सत है, सत है, अस्तित्व वाला है। अस्तित्व कभी किसी का खत्म होता नहीं है। और वह सत होते हुए भी कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उसमें उत्पत्ति विनाश और ध्रुवता है ही। ज्ञानियों, अपन एक उदाहरण लें। गेहूं एक द्रव्य है,